अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कन्फेशन। मेरा नाम उस्मान कियानी है और आज का हमारा टॉपिक है अरेज़। अरेज़ क्या हैं और इनको हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और अरेज़ की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम की मदद से जो है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ इंट एक्स। ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक्स को एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5। इस प्रोसेस को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसके बाद मैं एक और वैल्यू इसे असाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ x इक्वल्स टू 10, यानी एक ही वेरिएबल को अब मैंने दो वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। अगर मैं यहाँ पे इस x को सी आउट करवाऊँ, मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट जो है वो 10 आया है, यानी इस x वेरिएबल के अंदर इस वक्त जो वैल्यू पड़ी है वो 10 है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ इसे मैंने पहले एक वैल्यू असाइन की थी x इक्वल्स टू 5। तो अब हुआ क्या है, क्योंकि वेरिएबल की ख़ासियत ये है कि वो एक वक्त में किसी एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर मुझे किसी एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कराना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जी हाँ, अगर मुझे एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करानी है तो उसके लिए मैं अरेज़ को यूज़ करूँगा। इस चीज़ को हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी क्लास के 100 स्टूडेंट्स का डाटा किसी एक वेरिएबल में मैं रखना चाहता हूँ, तो इस सूरत में हमारे पास डाटा स्टोर करने के दो तरीके हैं। उसमें पहला तरीका ये है कि मैं 100 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करने के लिए 100 वेरिएबल डिक्लेयर करूं और हर एक वेरिएबल में मैं एक जो है स्टूडेंट का डाटा रख दूं, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करें जिसमें मैं 100 स्टूडेंट के डाटा को स्टोर कर सकूं। अगर मुझसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है, तो यकीनन मैं ये कहूँगा कि दूसरा तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एक ही वेरिएबल के अंदर 100 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप अरेज़ के अंदर डाटा स्टोर करें तो कोशिश करें कि जिस तरह का डाटा आप अरे को असाइन करें तो आपकी डाटा टाइप भी उस डाटा के मुताबिक होनी चाहिए। मसलन आप अरे में इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो आपकी अरे की डाटा टाइप भी इंटीजर होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप अरे के अंदर फ्लोट टाइप का डाटा एंटर करना चाहते हैं तो अरे की जो डाटा टाइप होगी वो भी फ्लोट होगी। चलिए एक प्रोग्राम की मदद से इस चीज़ को समझ लेते हैं। मैं सबसे पहले जो है वो इस प्रोग्राम को रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ इंट मार्क्स। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। सॉरी, शायद स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, मैं दोबारा लिखता हूँ मार्क्स। अब अरेज़ का फ़ायदा ये है कि आप इस जब आप एक अरे डिक्लेयर करते हैं तो आप उसका साइज़ सेट कर सकते हैं, यानी जितना आप यहाँ पे साइज़ रखेंगे ये उतने ही कंसेक्टिव मेमोरी ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई कर लेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ इंट मार्क्स और मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ 5। तो अब ये क्या करेगी, ये 5 कंसेक्टिव मेमोरी ब्लॉक्स को जो है वो होल्ड कर लेगी और वो कोई और वेरिएबल जो है वो उन जो इंडेक्सेस होंगे या जो मेमोरी लोकेशंस होंगी उनको एक्सेस नहीं कर सकता। जब भी आप कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो इसके बाद जितने भी मेमोरी ब्लॉक्स होंगे उसमें से जाके अपना डाटा स्टोर करवा सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 हमारे पास कंसेक्टिव मेमोरी ब्लॉक्स हैं तो ये अरे क्या करेगी, ये पहले 5 मेमोरी ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई करेगी और बाकी जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो फिर उसके बाद जो 6, 7, 8 यानी इससे आगे आगे जो भी कंसेक्टिव मेमोरी ब्लॉक्स होंगे वो उनमें अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। अरे डिक्लेयर कर ली मैंने। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे वैल्यूज़ असाइन कर दूँ, यानी मैं फ़िक्स वैल्यू रखना चाहता हूँ इन इंडेक्सेस के ऊपर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इक्वल डालता हूँ, करली ब्रेसेस डालूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ हर इंडेक्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इंडेक्स में मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 10, दूसरे में मैं 20 रख लेता हूँ, तीसरे में 30
चौथे में 40 और पाँचवें में 50। तो हमने जो अरे डिक्लेयर की थी उसका साइज़ हमने 5 रखा था, 5 ही हमने इंडेक्सेस के अंदर जो है वो डाटा भी स्टोर करवा दिया है। यहाँ पे मैं सेमी कॉलन से एंड करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट मार्क्स, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेक करना चाहता हूँ कि मैंने जो ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू एंटर की थी वो जाके वहाँ स्टोर हुई कि नहीं। एक बात याद रखिए कि ये एक स्टैटिक अरे है। स्टैटिक अरे में ये होता है कि आप फिक्स वैल्यू असाइन कर देते हैं हर इंडेक्स को। तो जब आप स्टैटिक अरे यूज़ करते हैं तो ये जो आपने डाटा एंटर किया है यहाँ पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनके इंडेक्सेस के ऊपर जाके सेव होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये वैल्यू 10 है तो 10 जाके ज़ीरो इंडेक्स पे स्टोर होगी, 20 1 पे होगी, इसी तरह 30 जो है वो 2 इंडेक्स पे जाके स्टोर होगी, 40 जो है वो 3 इंडेक्स पे जाके स्टोर होगी, और जो 50 है वो 4 इंडेक्स पे, क्योंकि जो इंडेक्सेस की जो सीक्वेंस है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट कराऊँ मार्क्स और यहाँ पे मैं इंडेक्स रखूँ 0, तो इसका मतलब मेरे 0 इंडेक्स पे जाके 10 सेव हुआ है। तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या वो जाके सेव हुआ है कि नहीं। मैं इसे एक बार कंपाइल कर देता हूँ, रन करते हैं। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 0 इंडेक्स पे 10 को स्टोर करवाया था तो वो डिस्प्ले हो चुका है। इसी तरह मैं एक और सी आउट लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स, और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ इंडेक्स 2 पे जो मेरी वैल्यू स्टोर हुई है वो क्या है। मैं इसे सेव करता हूँ, कंपाइल और रन करते हैं। जी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेरे सेकंड इंडेक्स पे जाके 30 स्टोर हुआ था, ये 0 1 और 2। तो मैंने इंडेक्स जो दिया था वो मैंने कहा था मार्क्स 2, यानी 2 इंडेक्स पे जाके कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, तो जी वो 30 हुई है। इसी तरह हम एक और इंडेक्स को देख लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मार्क्स, मैं यहाँ इंडेक्स की वैल्यू देता हूँ 4, जो कि मेरा आखिरी इंडेक्स था। मैं यहाँ इसे कंपाइल और रन करता हूँ। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आखिरी इंडेक्स पे मेरी वैल्यू 50 पड़ी हुई थी, तो वो 50 उसने डिस्प्ले कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।